राधे कृष्ण आप सभी को। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी के बारे में कि आने वाली एकादशी कौन सी है, ये व्रत कब रखा जाएगा, इसका महत्व क्या है और पारण समय क्या है। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस एकादशी पर हमें विशेष भोग कौन सा लगाना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर महीने पड़ने वाली एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को कन्या एकादशी और उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी एकादशी तिथियों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने से उनकी कृपा का फल भी जरूर मिलता है। समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथियों में से अघन मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का अलग ही महत्व है। ये साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। जो लोग केवल बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं वो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत ज़रूर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो वह उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी में विष्णु जी के शरीर से प्रकट होकर देवी एकादशी ने राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति का ही एक रूप है। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल तीर्थ स्थान में स्नान करने से भी ज़्यादा है। इस व्रत को रखने से मन को शांति मिलती है और शरीर के साथ हृदय भी स्वस्थ रहता है। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर। 8 दिसंबर को सूर्य उदय में एकादशी है, पूरे दिन की एकादशी है और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ एकादशी है। इसलिए बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, गौरिया मठ और सामर्थ संप्रदाय में 8 दिसंबर को ही उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इस बार एकादशी में 2 सूर्योदय हैं। 24 घंटे से ज़्यादा देर की एकादशी है, इसलिए 9 दिसंबर को व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है। सबसे पहले व्यंजुली महाद्वादशी होती क्या है ये बताती हूँ। जब एकादशी तिथि संपूर्ण हो और द्वादशी में वृद्धि को प्राप्त करे लेकिन द्वादशी वृद्धि प्राप्त ना करे तब व्यंजुली महाद्वादशी का योग बनता है। और हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की महाद्वादशियां बताई गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि जब महाद्वादशी का योग होता है तब एकादशी को त्याग कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत से भी 100 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, निम्बक संप्रदाय, इस्कॉन, गौर और वैष्णव संप्रदाय में 9 दिसंबर को एकादशी व्रत किया जाएगा। 8 और 9 दिसंबर दोनों ही दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। 8 दिसंबर को भी पूरे दिन की सूर्योदय से लेकर पूरे दिन की एकादशी है और 9 दिसंबर को सूर्य उदय में एकादशी आ रही है। इस एकादशी के नियम भी बाकी सभी एकादशियों की तरह से ही होते हैं। दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को तामसिक भोजन का त्याग करके सरल और सीधा आहार लें, सात्विक भोजन करें, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें, ब्रश वगैरह कर लेना चाहिए।
एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, युगल सरकार को पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन लगाकर पीले वस्त्र पहनाकर सुंदर श्रृंगार करें। हाथ में जल, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप आदि से पूजा करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा करें, व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी के दिन ना ही तो क्रोध करें और ना ही झूठ बोलें। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। व्रत वाले दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें भी कथा आरती जरूर सुननी चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष भोग क्या लगाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ और बादाम का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उसी के बाद अपने एकादशी व्रत का पारण करें। अब आपको एकादशी व्रत के पारण का समय बता देती हूँ। जो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 9 दिसंबर दोपहर 1:16 से लेकर दोपहर 3:20 के बीच में करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए, लेकिन इस बार एकादशी समाप्त ही सूर्योदय के बाद हो रही है, इसलिए ये पारण दोपहर में किया जाएगा। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि पारण हमें हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि यानी कि हरिवासर 9 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे समाप्त हो रहा है। इसलिए शुभ समय जो है 8 दिसंबर को व्रत करने वालों को वो दोपहर में आ रहा है पारण करने के लिए। जो लोग 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 10 दिसंबर सुबह 7:03 से लेकर सुबह 7:13 के बीच में करेंगे। ध्यान से इस पारण समय को देख लें, बहुत कम समय मिलेगा इस बार पारण के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कन्फ्यूज़न की कि 2 दिन की एकादशी है। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर कर सके तो दोनों दिन का व्रत कीजिए। सर्दियों के दिन हैं, छोटे दिन होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप भूखे ज़्यादा नहीं रह सकते तो खा पी कर व्रत करें, फलाहार खाएं, बस आपको अन्न का त्याग करना है। लेकिन अगर आप दोनों दिन का व्रत नहीं कर सकते तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दिन आपको सही लगे उस दिन व्रत करें। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि कई बार हम सुनते हैं दशमी युक्त एकादशी है, ये द्वादशी युक्त है, पहली एकादशी है, दूजी एकादशी है, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 दिसंबर को भी पूर्ण रूप से संपूर्ण और शुभ योगों के साथ एकादशी है। 9 दिसंबर को व्यंजुली महाद्वादशी है, इसलिए बिना कन्फ्यूज़न के व्रत रखें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर कर रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी सब लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। राधे कृष्णा।